ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सेल्फ नॉलेज टॉक्स बाय प्रभु जी। प्रभु जी आगे बताते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरी अपनी असली पहचान क्या है। इस मैं की बहुत सारी पहचान है, जिसको हम शरीर से जानते हैं। जवान है, बूढ़ा है, गोरा है, या मन से है, मैं क्रोधित हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, या बुद्धि से है, मैं विचार करता हूँ, मैं अनुभव करता हूँ। पर ये सब पहचान तो बदलने वाली है, जो हमेशा बदलती रहती है। यदि शरीर से तुम्हारी अपनी पहचान है, तो बॉडी के सेल्स, बॉडी में पाए जाने वाले जो सेल्स जिससे ये शरीर बना है, ये हर पल बदल रहे हैं, हर मिनट बदल रहे हैं, हमेशा बदल जाते हैं। हजारों की संख्या में सेल हर क्षण मरते हैं और नए पैदा होते हैं। धीरे-धीरे शरीर के सारे अंग, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, आँखें हैं, सब कुछ अ, बदल जाता है। यहाँ तक कि कुछ सालों में पूरी की पूरी बॉडी चेंज हो जाती है और उसके बदले में एक नई बॉडी आ जाती है, नया शरीर होता है। जैसे साँप कैंचुली बदल देता है, साँप कैंचुली को छोड़ देता है और एक नया वो साँप हो जाता है, स्नेक। तो उसी तरह से ये शरीर भी अपने हमेशा बदलता रहता है। क्या तुम वो हो? तुम्हारी पहचान शरीर से है, तो क्या तुम वो हो? बचपन में हम कुछ और थे, अब कुछ और हैं। जैसे ही बूढ़ा ओल्ड होते जाते हैं, बुढ़ापा आता है, डिप्रेशन होता है, तो उम, क्या तुम ये शरीर हो? अ, प्रभु जी बताते हैं कि जब वो पढ़ाई पढ़ाई करने बाहर गए और उन्होंने किराए का मकान लिया, तो मकान की चाबी लेने वो एक माताजी के पास गए, वो ओल्ड एज की थीं। उन्होंने उनको दादी माँ करके संबोधन किया, तो वो माताजी बहुत गुस्सा हो गईं कि उनको दादी कैसे बोला। क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान शरीर से बनाई। शरीर बूढ़ा हो गया, बहुत डिप्रेशन होता है, शरीर बूढ़ा होता है तो ये सत्य है क्या? बॉडी जो चेंजेबल है, जो चेंज हो रही है, वो तुम हो क्या? या अनचेंजिंग ट्रुथ, सत्य, वो हो? डीप इनसाइड अंदर जाके देखोगे, डीप में जाके तो देखोगे कुछ जो है, जो नहीं बदल रहा है, वही सत्य है, अनचेंजेबल। इसी तरह से मन भी हमेशा बदलता रहता है, कभी क्रोधी है, कभी दुखी है, कभी खुश है, तो वो भी नहीं हो तुम। बुद्धि, वो विचार करने वाली, सोचने वाली है। यही सब भ्रम है, इसे ही ईगो कहते हैं। जो सब कुछ बदल रहा है, चेंजिंग है, वो ईगो है। जो अनचेंजिंग है, जो नहीं बदल रहा है, वही तुम हो, योरसेल्फ। ईगो इन सब दोनों को मिक्स, चेंजिंग और अनचेंजिंग को ईगो मिक्स करता है। ईगो कहता है शरीर से मैं हूँ, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, ये मैं हूँ। वो असली पहचान तक तुम्हारे पहुँचने नहीं देता है। उसको हमेशा भ्रम में रखता है। तुम्हें अपनी असली पहचान जानना है कि तुम कौन हो। ये बदलने वाले शरीर, मन, बुद्धि हो या नहीं बदलने वाले अनचेंजिंग सेल्फ। सुबह सोकर उठते हो तो तुम्हारी अपनी पहचान होती है, शरीर से होती है, वो मन से होती है, बुद्धि से होती है। सोने जाते हो रात में, स्वप्नावस्था में एक ड्रीमिंग वर्ल्ड होता है और ड्रीमिंग शरीर, ड्रीमिंग बॉडी होती है। डीप स्लीप में ना शरीर होता है, ना मन होता है, दोनों ही नहीं होते हैं। आपको नहीं पता है ये सोने वाला कौन है, मेल है, फीमेल है, ये कौन है, ये आप नहीं जानते हो। ये तो वैसा ही है जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन। कंप्यूटर की स्क्रीन नहीं जानती, आपने जब इसको ऑफ किया तो केवल स्क्रीन है। कंप्यूटर ऑन किया, रिबूट किया तो प्रोग्राम चालू हो गया और आपको स्क्रीन पे सारे प्रोग्राम चालू हो गए। जैसे जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था और डीप स्लीप, गहरी निद्रा। ये तीनों अवस्थाओं के पीछे कुछ कॉमन है, जो एक ही है,
वही सत्य है, वही तुम हो, वही साक्षी है, वही जीवात्मा है। उसी जीवात्मा को साक्षी कहते हैं। जो तीनों अवस्थाओं को जानती, जब आप जागृत होते हो, शरीर, मन, बुद्धि आपका काम करता है, और जब स्वप्नावस्था में हो तो एक ड्रीमिंग वर्ल्ड होता है, उसको जानने वाला भी साक्षी है। और गहरी निद्रा में जब आपका शरीर भी नहीं होता, मन भी नहीं काम करता है, तब भी साक्षी ही होता है। इन तीनों अवस्थाओं को जानने वाला साक्षी है। नोअर, जिसको हम नोअर कहते हैं, जानने वाला। नोअर सब्जेक्ट या विटनेस या साक्षी या जीवात्मा, यही परमात्मा है। एक और दूसरा है नॉन पार्ट, जिसका संबंध संसार से है, वर्ल्ड से है, जो शरीर है, मन है, बुद्धि है, जिसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नोअर सब्जेक्ट और नॉन जिसको जाना जा रहा है, वह ऑब्जेक्ट है। क्योंकि कॉन्शियसनेस सेल्फ को, कॉन्शियसनेस या चेतना पावर देती है बुद्धि को। बुद्धि डिस्क्रिमिनेट करती है, बुद्धि को पता है कि लाइट ऑफ द सेल्फ क्या है। बुद्धि जानती है, लेकिन वो भी ईगो से भ्रमित होती है, वो भी शरीर, मन, बुद्धि से भ्रमित होती है। जैसे बिजली के बल्ब को, अपन बिजली का बटन ऑन किया, चालू किया, तो बिजली बल्ब में लाइट आ गई, रोशनी आ गई, लेकिन बल्ब को नहीं पता कि उसका सोर्स क्या है, उसमें लाइट कैसे आई। ठीक उसी तरह से बुद्धि को भी, जागृत अवस्था में होता है तो उसको लगता है वो शरीर, मन है, उसको नहीं पता कि उसका सोर्स क्या है। वो नहीं जानती कि सोर्स क्या है। वो अपने आप को शरीर से जोड़ती है, मन से जोड़ती है और बुद्धि से जोड़ती है। डीप इनसाइड में आप जाके देखोगे कि ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज होने वाले तुम नहीं हो, तुम अनचेंजिंग हो, आई हो, या अनचेंजिंग मैं हूँ। मैं को हमेशा हम रेफर करते, हर बातचीत में कहीं भी रेफर, मैं ऐसा हूँ, मैं इस की तरफ इशारा हम हमेशा करते हैं। लेकिन जब हम खुद को ही खोजने जाते हैं, मैं कौन हूँ, तब हमको पता चलता है कि वास्तव में ये जिस मैं की तरफ हम इशारा करते हैं, ये शरीर मैं नहीं होता है। इस डीप इनसाइड में कुछ और है, जो ट्रुथ है, जो सच्चा है, जो कॉन्शियसनेस है, सेल्फ है। ईगो भ्रमित करता है, आत्मा प्योर है, प्योर अवेयरनेस है। सेल्फ वो तुम हो, हु आर यू रियली, यही हमारी हमको जानना है, या हमारी खोज का विषय होता है कि मैं कौन हूँ। तुम ही जीवात्मा हो, तुम ही साक्षी हो, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही परमात्मा के अंश हो। यही सदगुरु हमें बताते हैं।